नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ अपडेट। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको खबर दिखाई थी वो सच साबित हुई। जी हाँ, इजराइल के समर्थन की वजह से जो ड्रूज समुदाय के लोग हैं जो सीरिया में माहौल खराब कर रहे थे वो उनको भारी पड़ गया, दुम दबाकर भागना पड़ा है। आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ड्रूज समुदाय के लोग अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनको बचाया जाए, क्योंकि इजराइल ने भी सरेंडर कर दिया है कि अब इनसे लड़ नहीं सकते। दरअसल इजराइल को ये लग रहा था कि जब सीरिया की सेना हथियार डाल देगी तो दक्षिणी सीरिया पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। उनको इस बात की उम्मीद थी ही नहीं कि जो वहाँ के लड़ाका संगठन है वो सारे के सारे एकजुट हो जाएंगे और इजराइल को पानी पिला देंगे। जी हाँ, वही हुआ है। ड्रूज समुदाय अब गिड़गिड़ा रहा है। वो खबर दिखाऊंगा। खबर ये भी दिखाऊंगा, खबर आई ईरान से, जहाँ एक बड़ा हमला हुआ, बड़ा धमाका हुआ, लेकिन उस धमाके के फौरन बाद ही जो किया गया है वो देखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, इजराइल बर्बादी की कगार पहुंच गया। नमस्कार, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये खबर निकल कर आई कैसे ये पूरी लड़ाई झगड़ा हर जगह हुआ है। इसमें बताया गया है, ये बोलने वाले बता रहे हैं कि हाँ, ज़बरदस्त तरीके से स्थिति बनी। इसमें सीरिया के अल सुवैदा क्षेत्र में सुन्नी कबीलों और ड्रूज समुदाय के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, गोलीबारी हुई। ये घटना सीरियाई सरकारी बल जो हैं, यानी कि सीरिया की जो आर्मी है, कि अल सुवैदा से हटने के बाद हुई। खबरों के मुताबिक इजराइल जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं उनका समर्थन करा, जबकि सुन्नी कबीले सीरियाई सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गए और बड़ी तादाद में जिहादी लड़ाके सुन्नी कबीलों में शामिल हो गए। अब आप समझिए हो क्या रहा है। सरकार तो जो सीरिया की सरकार है अल-जुलानी, उन्होंने तो नतमस्तक कर ही दिया था। क्या किया? सरेंडर। इजराइल को अपना डैडी बना लो इनको। मैं किसी समुदाय के बारे में नहीं बोला, अल-जुलानी के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन उस देश के जो नागरिक हैं उन्होंने कहा तुम कर कैसे सकते हो, हमारी बदौलत तो तुम बन पाए, तो हो कौन, तेरी हैसियत क्या अल-जुलानी, उन्होंने कहा। और क्या हुआ? अल-जुलानी भाग गया अपने परिवार के साथ। लेकिन सीरिया की जनता, उन्होंने कहा इसकी औकात कैसे हुई इजराइल की हम पर हमला करे, तो ड्रूज समुदाय से भिड़ गए। यही बात का खतरा इजराइल को पता नहीं था। उसको लगा अल-जुलानी सब कुछ, हम अल-जुलानी को ठोक दो, अल-जुलानी के यहाँ पर मारो, उसको मारो, इसको मारो, कब्जा कर लो। ये भूल गए सीरिया में अलग अलग बैठे हुए हैं जो कबीलाई ग्रुप है ना, वो आ गए, टूट पड़े, ड्रूज समुदाय को खदेड़ दिया। खदेड़ा कैसा है दिखाता हूँ, खबर देख लीजिए भाई, खबर देखिए। ये रो रहा है। अब सोचिए हालात क्या कर दी, भगाए जा रहे हैं। द ड्रूज माइनॉरिटी अनाउंस दे विल एथिकली क्लींस द बिदियोन माइनॉरिटी ऑल ओवर सुवेदा। बताइए ये कर क्या रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कैसे खदेड़े गए थे, वो भी खबर हमने आपको दिखाई थी, कैसे खदेड़े गए, कैसे लताड़े गए, उसके बाद भाग रहे थे। अब ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। वीडियो बनाकर अपनी जानकारी खुद दे रहे हैं। ड्रूज अल्पसंख्यकों ने घोषणा की है वो पूरे सुविधा में बाइडेन अल्पसंख्यकों का जातीय सफाई करेंगे। नए सीरिया में आपका स्वागत है, जहाँ इजराइल दोनों पक्षों को एक दूसरे को मारने के लिए हथियार देता है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा मैं ठीक करूँगा। ड्रूज जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक अपने आप बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सुवेदा में मैं बाइडेन जो अल्पसंख्यकों का जातीय सफाई करेंगे। बताओ, ये सोच है इनकी, इसीलिए पिट रहे हैं, इसलिए खदेड़े जा रहे हैं। दरअसल ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे ये खदेड़े जा रहे थे और उसके बाद रो रहे थे। वहाँ बंदूक के दम पर दौड़ाया जा रहा था। इजराइल परेशान था। अब आइए अगली खबर ही निकल कर आई। पहले इनको देखिए क्या कह रहे हैं। तो साफ साफ हथियार लहराए गए, ये बता दिया गया कि छोड़ेंगे हम किसी को नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और खुल्लम खुल्ला ऐलान है, कोई छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, ये कह दिया गया है। मैंने कहा ना, एक गलती हो गई इजराइल से। इजराइल समझ नहीं पाया। इजराइल को लगा कि अल-जुलानी को कब्जे में लो, क्योंकि बशर अल असद की सरकार थी उसके सामने चल नहीं पाती थी इजराइल की, ना अमेरिका की। और चलती क्यों नहीं थी? बात ये नहीं कि केवल असद सरकार की वजह से, उनके पीछे ईरान और रूस का हाथ था, पूरी तरह से बैक करते थे। यानी गलती से भी कुछ हुआ तो हम देख लेंगे। उन्होंने इस्तेमाल किसका किया? इस HTS का, अल-जुलानी का। अल-जुलानी ने कहा नहीं मैं तो राजा बन जाऊंगा, तो ये इसने भड़काया सीरिया के लोगों को। इसने हमले करने शुरू कर दिए कि भ्रष्टाचारी है वो। सबसे बड़ा तो मुझे यही आदमी लगता है
जो अपने परिवार के साथ भागा। इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। और राष्ट्रवाद की बात करता अल जुलानी। तुमने सीरिया को बर्बाद कर दिया अल जुलानी, तुमने बर्बाद किया और तुमने तमाम अपने ही साथ के लोगों को धोखा दिया। HTS को धोखा देने वाला अल जुलानी है, क्योंकि HTS बात ये नहीं थी कि वो लड़ाका संगठन है इसलिए कह रहा हूँ। दरअसल मसला ये है कि अल जुलानी अपने ही लोगों को धोखा दे रहा था। जब वो राजा बनने का समय आया तो उसने अमेरिका के चरण चूम लिए, इजराइल के चरण चूम लिए। क्यों? कैसे इजराइल ने हमला किया और अल जुलानी कुछ नहीं बोल पाया? तभी ईरान को अपना खतरा बता रहा था। सोचिए, असद सरकार में औकात नहीं थी इजराइल की, औकात नहीं थी अमेरिका की। कोई हाथ लगा दे, ईरान और रूस सहयोगी थे लेकिन औकात उनकी भी नहीं हो पा रही थी। देख रहे थे, कोई हमला नहीं कर रहा था। अब देख लो जाकर किसने बर्बाद किया? अल जुलानी ने। और भाग गया वो अपने परिवार के साथ। उसे अपने बीवी बच्चों की पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी। अब देखिए सब लोग उतरे हैं। अगर ये लोग ना उतरते तो इजराइल, सीरिया तक इजराइल हो जाता। ये उतरे हुए हैं, पानी पिला रहे हैं इजराइल के सैनिकों को। क्या हो, हम समझाते हैं तुम्हें क्या चीज़ें हम। आइए अगला देखिए, यहाँ पर देखिए। तो इसमें ऐलान किया गया भैया, उमर है, उन्होंने लिखा है कॉल्स फॉर जिहाद अगेंस्ट इजराइल आर बीइंग रेज्ड अमॉन्ग ऑल ट्राइब्स अक्रॉस सीरिया। यानी जो अलग अलग गुट में, मैंने बताया ना, अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, सब एकजुट हो गए, सब एक साथ कह रहे हैं हम तो भैया जिहाद के लिए तैयार हैं। अब निपटेंगे, पहले निपट लें इजराइल के खिलाफ। अब वो रूस से नाराज़ नहीं है, वो कह रहा हूँ मुट्ठी भर मिसल देंगे उन्हें, तो हम जाते हैं इजराइल के खिलाफ। मैं पहले भी कह रहा था, जब इजराइल ने हमला किया था पहले दिन से कह रहा हूँ कि इजराइल की नीयत ठीक नहीं है। अल जुलानी इनका केवल प्यादा निकला उसा, और ऐसा वो अकेला नहीं है, कई और देश हैं जो प्यादे बने हुए हैं। शर्म नहीं आती उन देशों को। अब ये सारे उतरे ना, सीरिया की जनता उतरी ना, औकात में ला दिया ना रूस को, औकात में ला गया ना इजराइल को। कितने बम गिराएगा, मारेगा। इन लड़ाकों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, इजराइल को भारी नुकसान हो जाएगा। वो जानता औकात हैसियत अपनी। अब आइए एक और खबर। तो देखिए इस तरीके से बड़ी बड़ी ट्रक जो है इसमें भर भर कर भेजा जा रहा है। ये सुवेदा में भेज रहे हैं कि जाओ जाके पेल कराओ उनको, बहुत बुरी तरह मारो इन्हें। मारे जा रहे हैं, ये सारे के सारे मारे जा रहे हैं। सुवेदा में जितने भी ड्रूज वाले मारे जा रहे हैं। अब चलिए खबर आई ईरान से। ईरान को देखिए, एक ईरान में हमला हुआ है, धू धू करके उठता हुआ ये धुआं आप देख रहे होंगे भाई, बड़ी बड़ी इमारतें हैं इसके बीच में। खबर क्या है? खबर है ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर से एयर स्ट्राइक हुआ। चित्कार वेस्टर्न तेहरान की तरफ हुए हमले के बाद अफरा तफरी है। इंटेंसिटी का अंदाज़ा हमले के बाद उठते हुए धुएं से लगाया जा सकता है। इसराइल ईरान की जंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई, जारी है। लेकिन जैसे ये खबर आई उसके फ़ौरन बाद एक और खबर, पहले इनको सुनिए क्या क्या। They have declared at the beginning of those attacks, especially blocking the दरअसल तो तस्वीर दिखा रहा था, यमनी अटैक्स पैरालाइज इजरायली पोर्ट। इसराइल का जो पोर्ट है जो बंद कर दिया गया है, खबर हमने आपको दिखाई थी। इसराइल का पोर्ट बंद कर दिया गया है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, एयरपोर्ट नहीं। एयरपोर्ट तो बंद ही बहुत पहले कर दिया। पोर्ट जो है एलेट पोर्ट, वो बंद इसलिए किया गया कि बार बार हूथी लड़ाके इस पर हमला कर रहे थे। सारे व्यापारी बर्बाद हो रहे थे। उन्होंने कहा तौबा, हम नहीं ये कर पाएंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। सब छोड़कर चले गए, बर्बाद हो गया इसराइल। नमस्कार, अभी आप ये चैनल पे जैसे न्यूज़ देख रहा है, हर टाइम ऐसे न्यूज़ मिलेगा। इसलिए आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को साथ जुड़ जाइए। राइट न्यूज़ आर को सब्सक्राइब कीजिए। राइट न्यूज़ आर पे हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ मिलेगा। आप लोग ये वाला चैनल पे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये वाला चैनल को कोई गोदी मीडिया जैसा न्यूज़ नहीं देखेगा। हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ मिलेगा। इसलिए आप सभी से मैं दोबारा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब राइट न्यूज़ आर। थैंक यू। आप सभी अच्छा रहो, हर टाइम खुश रहो।